पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की इतनी बड़ी जीत जहां कई हलकों के लिए हैरत का बायस है, वहां नवाज लीग इसको सियासी इबरत करार दे रही है। घर के अंदर झगड़े बढ़ने के इम्कानात वाज़े हैं और नवाज लीग की क़यादत के अंदरूनी तनाज़ात को जानने वालों का ख्याल है कि इस शिकस्त पर लंदन बैठे नवाज शरीफ और लाहौर में थकी हारी मरियम नवाज शरीफ बहुत परेशान है। अगरचे ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम के दौरान पंजाब में इमरान खान के जलसों के हुज्जम ने बहुत से हलकों के कान खड़े कर दिए थे, लेकिन नवाज लीग को 3 दहाइयों से पंजाब में इलेक्शन के वसी और कामयाब तजर्बात की हामिल जमात करार दिया जा रहा था और नवाज लीग के हामी दड़ों में ये इत्मीनान मौजूद था कि मरकज और सूबे के इक़्तिदार में मौजूद नवाज लीग के करता धरता इन मामूली इंतखाबात को बहुत आसानी के साथ जीत लेंगे। अब फिर नवाज लीग कदर सुकून और प्लानिंग के साथ अगले आम इंतखाबात और कई अहम तरीन तकर्रियों को सरअंजाम दे सकेगी। लेकिन ये सब कुछ धरे का धरा रह गया है और तहरीक इंसाफ ने ऐसे ही किया है जैसे हमसाया मुल्क में कदीम सियासी जमात कांग्रेस और पुरजोश बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी ने किया है। कल के नताज ने सियासी तौर पर नाउमीद और मायूस तरीन स्पीकर असम्बली चौधरी परवेज लाई के सियासी बुत में जान डाल दी है। जनूबी पंजाब में ये कहा जाने लगा था कि साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ से इस कदर मायूस है कि वो तकरीबन पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, बल्कि बाज़ तज्जियाती मुहिमजुओं ने तो शाह महमूद कुरैशी और आसफ अली जरदारी की एक खुशगवार मुलाकात भी करवा दी थी। जिस तरह पंजाब का इक़्तिदार चौधरी परवेज लाई के पांव में आकर गिरा है और जिस तरह शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने तहरीक इंसाफ के साबिक मरकजी फाइनेंसर जहांगीर खान तरीन को शिकस्त दी है, इसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। लाहौर में जहां नवाज लीग को अपने रवायती गढ़ में शिकस्त हुई है, वहां तहरीक इंसाफ के दूसरे बड़े साबिक फाइनेंसर अलीम खान को भी इबरतनाक सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और ये बात अयां हो गई है कि अगर सियासी क़यादत मेहनत करे और लोगों को मोबिलाइज किया जाए तो मुश्किल अहदाफ भी हासिल किए जा सकते हैं। यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को तारीखी फतह हासिल हुई है और पंजाब के इन अजला के अवाम ने तहरीक इंसाफ के बयानिए को कबूल करते हुए मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमतों के सियासी बयानिए को मुस्तरद किया है। लेकिन इस सरखुशी के मौके पर अक्सर सियासी कायदीन और तजियाकार ये भूल जाएंगे कि तहरीक इंसाफ को अददी फतह तो हासिल हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म को इखलाकी तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जिस कदर जोर देकर और दर्द दिल के साथ गुज़श्ता 3 हफ्तों में इमरान खान ने लगातार इस बात का वावेला किया कि एस्टेब्लिशमेंट इनकी जमात को हराने का प्लान तैयार कर चुकी है। लाहौर में कोई मिस्टर एक्स मौजूद है, मुल्तान में किसी मिस्टर वाई को तैनात कर दिया गया है और खास तौर पर इलेक्शन कमीशन आखिरी हद तक जानबदार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए और न्यूट्रल्स नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ जीते। इस तमाम बयानिए को शिकस्त फाश हुई है। सियासी मुबसरीन का दावा है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात मुनक्कद किए गए हैं और ये यकीनी तौर पर शफाफियत का ही शाखसाना है कि मुकम्मल तौर पर मुक्तदर होते हुए नवाज लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। साबिक वजीर आजम जो मगरबी जमहूरी रवायात की अक्सर मिसालें अजबर किए हुए हैं, इनसे क्या ये तवक्को की जा सकती है कि वो अपनी सियासी जिंदगी में पहली मर्तबा थोड़ा दिल बड़ा करेंगे और अपने लगातार दावों और इल्जामात के गलत साबित होने पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए अपनी गलती का इतराफ करेंगे। खान साहब जिस किस्म के हवारियों और पुजारियों में गिरे हुए हैं और जिस कदर जूद रंज वाक़या हुए हैं, इनसे शायद ये तवक्को करना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो नफ्सियाती तौर पर इस हीट को कम करने का रिस्क नहीं ले सकते जिसके तफैल वो गुज़श्ता कई बरसों से बाज गैर मुतवक्को कामयाबियां भी हासिल कर चुके हैं। लिहाजा इम्कान यही है कि वो किसी किस्म के तासुफ के इजहार की बजाय आज मुतवक्को अपनी विक्ट्री स्पीच में अपने ही गुन गाएंगे। बाज नाकिदीन और मुबस्सिरीन तहरीक इंसाफ की इस जुज़वी सियासी कामयाबी जो पंजाब तक महदूद रहेगी के बारे में एक अलग नुक्ता नजर रखते हैं। उनका ख्याल है कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को देखते हुए इन इंतखाबात में शफाफियत को बरकरार रखना इसलिए भी जरूरी था कि आने वाले दिनों में शायद कुछ कड़वे फैसले भी लाइन में लगे हुए हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन में महफूज पड़ा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट चंद दिन पहले तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फेर चुकी है और अगर फॉरेन फंडिंग केस में भी तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगता है तो मौजूदा किसी हद तक महदूद और आरजी खुशी के साथ इसका तवाज़न पूरा हो जाएगा और फैसला साज कुव्वतें फिर सर जोड़ कर बैठेगी। लेकिन ये याद रखना होगा कि तहरीक इंसाफ ने मुश्किल हालात में डट जाने और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाबी हासिल की है। बहरहाल इस वक्त तहरीक इंसाफ फातेह है और इसने कई महाजों पर कई मुखालिफिन को पछाड़ दिया है। अगर तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत चौधरी परवेज लाई की वजारत आला को बखुशी तस्लीम कर लेती है और अंदरूनी टूट फूट से महफूज रहती है तो आने वाले दिनों में मजीद सियासी फायदा हासिल करेगी और अगर किसी किस्म के अंदरूनी इख्तलाफात फूट पड़ते हैं तो पंजाब एक मरतबा फिर सियासी बेचैनी का मरकज
फोकस होगा, क्योंकि इस किस्म की खबरें भी हैं कि तहरीक इंसाफ के सवाई अरकान असम्बली में से चंद अफराद सख्त नाराज हैं और उस्मान बुज़दार के बाद चौधरी परवेज लाई के मुसल्लत किए जाने के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर यह सियासी तौर पर अजियतनाक होगा। वफाकी हुकूमत एक इंतजामी तौर पर कमजोर वज़ीर आज़म के साथ शायद ज्यादा अरसे तक न चल सके और मफादात की एल्फी की मदद से साथ जोड़े गए सियासी इत्तेहादी अब ज्यादा काबिल भरोसा नहीं रहेंगे। अगले इंतखाबात कब होंगे और किस किस्म के नताइज के हामिल होंगे, आने वाले चंद हफ्तों में ये सब कुछ सामने आ जाएगा। बहरहाल मुल्की सियासत हस्बे रवायत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और कुछ भी हो सकता है। बकौल एक पंजाबी शायर के, हुण ते कुछ भी हो सकता है, मच्छर कट्टी चो सकता है, उड़दी जांदी मक्खी हथों, बांदर रोटी खो सकता है, हुण ते कुछ भी हो सकता है।